नमस्कार दोस्तों। तो मैथ्स विद आलोक सर में आप लोगों का स्वागत है। पिछला हम लोगों ने पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया। तो इससे हमें प्रेरणा मिली कि इस क्लास को जो है और कंटिन्यू किया जाए और लॉकडाउन का आप लोग फ़ायदा उठाइए और आप जो भी वीडियो डाला जा रहा है तो उसको पढ़िए, उसको देखिए और इस पर जो भी कमियां हो रही हैं वो हमको बताइए। ठीक, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9794076549। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत होता है आप लोगों को तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन का फोटो खींच करके आप लोग भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। ठीक, चलिए क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी अगला जो हम लोगों का क्लास है, आज एवरेज का क्लास नंबर 2 है। एवरेज का क्लास नंबर 2। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन लिए, यानी नंबर पे आधारित क्वेश्चनों को किया गया कि अगर कोई भी सीरीज होगा, चाहे वो सम हो, विषम हो या कंटिन्यू हो, तो उसका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि जब दो दो व्यक्ति आ जाते हैं या चले जाते हैं तो भार में क्या परिवर्तन होता है या एज में क्या परिवर्तन होता है या इनका एवरेज क्या होता है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हुए, बल्लेबाज हुए, गेंदबाज हुए, तो इन सब टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 56 किलोग्राम। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 56 किलोग्राम है। यदि कोच के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कोच का भार ज्ञात करें। ठीक, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 56 किलोग्राम है। यदि कोच के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कोच का भार ज्ञात करो। ठीक, चलिए पहले हम बेसिक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि भाई औसत बराबर जो होता है वो योग बटे संख्या होता है और बराबर जो होता है वो औसत होता है। अब यहाँ से अगर हमें योग देखा जाए तो इनका योग हमें नहीं पता है और इनकी अगर हम संख्या देखें तो 11 और यहाँ से जो औसत दिया गया है वो 56। तो यहाँ से योग जो हो जाएगा वो 56 गुणे 11, यानी 11 गुणे 6 66, 6 और 55 और 6 61, यानी टोटल अगर देखा जाए तो उन 11 खिलाड़ियों का जो कुल भार है वो 616 किलोग्राम है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि 616 किलोग्राम तो उन 11 खिलाड़ियों का भार है और उसमें एक कोच आ गया जिनका भार है x किलोग्राम, यानी टोटल वैल्यू हो गया कुल मिलाकर के ये 616 उन 11 खिलाड़ियों का और x जो है कोच का। अब संख्या हो गया 12। अब संख्या हो गया 12 क्यों? क्योंकि 11 खिलाड़ी और एक कोच और जो औसत है, औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी पहले जो 56 था और 56 और 2 58। तो अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा 616 प्लस x बराबर 12 बटे 96, 9 और 60 और 9। ठीक, तो x बराबर हो गया 696 माइनस 616, यानी ये हो गया 0 और इधर से देखा जाए 8, यानी
कोच का भार मिल गया 80 किलोग्राम। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक, तो हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ये आपका बेसिक तरीका है और आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, लेकिन अब ऐसे नहीं सॉल्व करना है। जैसे यहाँ ये समझने का प्रयास किया जाए कि 11 खिलाड़ियों का जो औसत भार है वह 56 किलोग्राम है। इसका मतलब ये होगा कि कोई खिलाड़ी ऐसा होगा कि जो ज़्यादा वजन का होगा, कोई ऐसा होगा कि कम वजन का होगा, लेकिन उनका एक एवरेज देखा गया कि भाई सबको मिला दिया जाए तो सब 56 किलोग्राम के हैं और टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 11। अब जब कोच महोदय आ गए तो संख्या हो गया 12 और औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी अब जो एवरेज है वो 56 और 2 58। सिंपल सा मतलब ये है कि अब जितने भी खिलाड़ी हैं सब 58 किलोग्राम के। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 खिलाड़ी थे जिनका भार था 56, इनको भी 2-2 किलोग्राम बढ़ा दिया गया। इसलिए क्योंकि 56 से कितना हो गया 58, तो बढ़ाया कितना गया 2, और जितना बढ़ाया गया कितने खिलाड़ियों पे बढ़ाया 11, तो यानी 11 गुणे 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितना बढ़ गया 22। वही 22 कोच महोदय को अगर वापस कर दिया जाए, क्यों वापस करेंगे? क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों को दिया है, तो टोटल ये भार कितना हो गया 80 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कोच महोदय का जो भार होगा वो 80 किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक समूह के 10 व्यक्तियों का औसत भार 64 किलोग्राम है। एक समूह के 10 व्यक्ति का औसत भार 64 किलोग्राम है। यदि 2 और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। उन 2 नए व्यक्ति का भार ज्ञात कर। एक समूह के 10 व्यक्तियों का औसत भार 64 किलोग्राम है। यदि समूह में 2 नए व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। उन 2 नए व्यक्तियों का भार ज्ञात करें। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि भाई 2 संख्या बढ़ रहा है। पिछले वाले में तो ये केवल कोची महोदय बढ़ रहे थे, यहाँ संख्या 2 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो इन 10 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है 64 किलोग्राम। संख्या कितना बढ़ गया 2, यानी कितना हो गया 12, और औसत भार में कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा 3, यानी 3 बढ़ गया, यानी 64 और प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 67। तो बढ़ा कितना 3, जितना भी बढ़ेगा इधर गुणा कर देना है। ठीक, तो 3 बढ़ा, एक एक पे 3 बढ़ा, और कितने लोग हैं 10, तो 10 गुणे 3 यानी 30 हो गया। ठीक, और यहाँ जितना इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 की अगर बात होती तो उसका वैल्यू 67 प्लस 30 हो जाता है। ठीक, आंसर 97 हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 की वैल्यू है तो 1 67 और 2 का अगर देखा जाए तो 67 गुणे 2 यानी 67 गुणे 2। क्यों? क्योंकि संख्या 2 बढ़ रहा है, तो 67 गुणे 7 गुना 14 1 और 6 गुना 12 और 1 13 134। ठीक, 4 6 तो उन 2 व्यक्तियों का कुल भार जो हो जाएगा वो 164 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन को और बड़े रूप में लेते हैं। चलिए, जैसे कहा जाए कि 30 संख्याओं का औसत 60 है। 30 संख्याओं का औसत 60 है। 15 और संख्याएं ले ली जाएं तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। कहा जाए कि 30 संख्या का औसत 60 है। यदि 15 और संख्या ले ली जाए तो
औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है तो उन 15 संख्या का औसत ज्ञात करो। ठीक, चलिए 30 संख्या का औसत 60 है। ठीक, 15 संख्या और ले लिया गया यानी 45 हो गया। औसत में 5 वृद्धि हो गया यानी 65 हो गया। बढ़ा कितना? 5 बढ़ा। जितना भी बढ़ा गुणा यानी 5 गुणे 30 यानी 150। ठीक, अब यहाँ बढ़ा कितना? 15, तो 15 गुणे 65 यानी 15 गुणे 65, तो 15 गुणे 5 75, 60 और 15 छक्का 90 और 90 और 7 97। ये हो गया 5, 7 5 12 2 9 10 11। अगर ये पूछा जाता कि इन 15 संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा, तो इनका जो योग होता है वो 1125 होता है। लेकिन औसत पूछा गया है, उनका औसत पूछा गया है, तो ये 1125 बटे 15 और 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। इन संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कोई भी समस्या हो या कोई क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि ये इस टाइप से थोड़ा सा अलग है, तो आप जो है जो व्हाट्सएप नंबर हमने शुरुआत में लिखा है उस पर आप कॉल करके या उस पर आप जो है अपने क्वेश्चन का फोटो खींच करके आप इसको भेज सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समूह के 20 व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। एक समूह के 20 व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। एक समूह के 20 व्यक्ति का औसत भार 52 किलोग्राम। यदि 5 व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है तो उन 5 व्यक्ति का भार ज्ञात करें। ठीक, चल एक समूह के 20 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 52 है और इनमें से 5 व्यक्ति निकाल दिए यानी कितने हो गए? 15। औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो गई यानी अब औसत भार कितना हो गया? 50। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि जो छोटा वाला नंबर होगा, संख्या होगा, वो पहले होगा और जो बड़ा वाला होगा वो बाद में होगा। यानी अब यहाँ 15 संख्या छोटा है और 20 संख्या बड़ा है तो 20 संख्या को हम बाद में रखेंगे। 50 से बढ़ गया कितना? 2 और यहाँ कितना है? 15, तो 15 गुणे 2 यानी 30 और यहाँ कितना बढ़ा? 5 यानी 5 गुणे 52। ठीक, तो 5 गुना 10 0 और यहाँ से मिल गया 1, 5 बचे 25 और 1 26। ठीक, तो आंसर हो गया 290 यानी उन सभी 5 व्यक्तियों का जो कुल भार होगा वो 290 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग क्रिकेट पे लेते हैं, क्रिकेट बल्लेबाजी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 120 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 120 रन बनाता है
जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। ठीक, एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 120 रन बनाता है और 120 रन बनाने की वजह से उसका औसत जो है 2 रन बढ़ गया। तो देखो 21वीं पारी से पहले उसने कौन सी पारी खेला होगा, 20, और 20वीं पारी में हमें औसत नहीं पता है, हमें इसका औसत नहीं पता, कितना मान लेते हैं x। 21वीं पारी में जब 120 बनाता है तो औसत बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, 2 से, यानी बढ़ा कितना, 2। ठीक, यानी जितना भी बढ़ा इनको, यानी इनको सबको, ये एवरेज 2 बढ़ाने के लिए इन सबको 2-2 बढ़ाना होगा। तो 20 है तो 20 गुणे 2 यानी 40, यानी देखा जाए तो कुल पारी में जो 21वीं पारी में स्कोर होगा वो x + 2 + 40 यानी x + 42 बराबर एक्चुअल में स्कोर कितना है, 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 - 42। ठीक, तो यानी x बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 78। तो अगर पूछा जाए 21वीं पारी में, चलो 21वीं पारी में x का वैल्यू कितना आ गया, 78, और 21वीं पारी में है तो 78 और प्लस 2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 80। 21वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो 80 होगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 25वें मैच में 100 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 25वें मैच में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। तो मैच के अंत में उसका औसत ज्ञात करें। चलो भाई, 25वें से पहले 24वां पारी खेला होगा, औसत कितना, x। 25वीं पारी में इसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इंक्रीज हुआ ये 3, और कितना है 24, 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 यानी 72, तो 72 और 3 75 बराबर कितना स्कोर, 100, यानी x बराबर कितना हो गया, 25। तो मैच के अंत में यानी लास्ट मैच में यानी 25 और प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा 28। मैच के अंत में उसका जो औसत होगा वो 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसके
औसत में 2 रनों की कमी आ जाती है। तो मैच के अंत में उसका औसत ज्ञात करें। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे औसत रन संख्या में 2 रनों की कमी होगी। ठीक, यानी इससे पहले इसने 18वीं पारी खेला होगा, औसत कितना x। 19वीं पारी में क्या हुआ कि औसत में 2 रन की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 2। कितना है? 18। तो 18 गुणे 2 यानी x - 2 - 18 गुणे 2 यानी 36 बराबर कितना स्कोर किया? 78। ठीक, तो 36 और 2 38। तो x बराबर हो जाएगा 78 - 38, यानी ये हो गया 0 और ये हो गया 4। तो अगर पूछा जाए कि मैच के अंत में उसके द्वारा, तो ये 40 - 2, तो आंसर हो जाएगा 38। यानी मैच के अंत में 19वीं पारी के बाद उसका जो एवरेज होगा वो 38 रन हो जाएगा। 38 रन प्रत्येक मैच का औसत हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया भाई, ये बल्लेबाजी का चाहे कम हो या ज़्यादा हो। ठीक, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 50 है। यदि अधिकतम तथा न्यूनतम पारी का अंतर 172 रन है, यदि इन 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारी का 38 पारी का औसत 48 हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भाई उसका अधिकतम रन ज्ञात करो या उसका न्यूनतम रन ज्ञात करो। ठीक, अब जैसे यहाँ देखा जाए तो जैसे 40 पारियों का औसत कितना है? 50 और 38 पारियों का औसत कितना है? 48। इसमें कम कौन सा है? इसमें 38 पारी कम है। ठीक, और इसके बाद अगर हम उसके द्वारा मिनिमम स्कोर हम लोग मान लेते हैं अगर x, तो जो मैक्सिमम स्कोर होगा, क्योंकि 172 का अंतर है, तो x + 172। ठीक, तो हमेशा छोटे वाले को पहले रखेंगे, बड़े वाले को बाद में, यानी 38 पारी का औसत 48 है। और जो अधिकतम और न्यूनतम दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये 40 पारी का जो औसत हो गया 50। ये बढ़ा कितना? ये 2 बढ़ गया। ठीक, हर पारी में 2 2 बढ़ रहा है, तो कितना पारी है? 38। तो 38 गुणे 2 यानी 76, और यहाँ बढ़ा कितना? 2 बढ़ा, तो 50 गुणे 2 यानी 100। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम और अधिकतम मिला के कुल जो स्कोर होगा वो 178 होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इधर से 100 बढ़ गया, 50 का दुगना, और इधर से 38 का दुगना। 38 का दुगना टोटल अगर देखा जाए 76 हो गया। ठीक, चलो, तो ये हो जाएगा 176 बराबर न्यूनतम है x और अधिकतम है x + 172। ठीक, तो ये 2x बराबर 172, 4, यानी x बराबर आ गया 2। तो अगर न्यूनतम स्कोर पूछा जाए 2 और अधिकतम स्कोर पूछा जाए तो 174 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे जो पूछा जाए उसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अब एक क्वेश्चन गेंदबाजी का ले लेते हैं भाई। अगर बल्लेबाजी हो गया है तो गेंदबाजी को नहीं छोड़ा जाएगा, गेंदबाजी को भी शामिल किया जाएगा। ठीक, गेंदबाजी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी का औसत एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके